तो भाई धुरंधर की कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मूवी के मेकर्स ने बताया था कि नहीं ये काल्पनिक है, मुझे तो कहीं से भी ये काल्पनिक नहीं लगती है। बिल्कुल रियल लाइफ के जो इंसिडेंट हुए थे एक्चुअली में, वो सब दिखाया गया है मूवी में। एक्चुअली में छोटे छोटे फुटेजेस जो है ना, वो भी मूवी में दिखाई गई हैं और सबको एक रिलेवेंसी दिखाई गई है कि किस किस तरह से जो चीजें हैं वो हुई थी एक्चुअली में। अब हम बात करते हैं कि धुरंधर में क्या धुरंधर भी असली है नकली है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो भाई वेलकम है आपका इस चैनल में। अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी से रिलेटेड रिव्यूज के लिए भी। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कौन कौन से रियल लाइफ इंसिडेंट्स थे जो मूवी में दिखाए गए हैं, उसी से पूरी मूवी को कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले जो प्लेन हाईजैक हुआ था, IC-814 हाईजैक है ये, जो 1999 में हुआ था। और उसके बाद जैसा हमने प्लॉटिंग देखी थी एट द बिगनिंग में कि भाई काफी सारे लोगों को बंदी बना रखा है, वो पूरा सेम टू सेम रिपीटेड ये एज अ रियल लाइफ इंसिडेंट पे, क्योंकि ये रियलिटी में हुआ था। फिर हम देखते हैं 2001 का पार्लियामेंट अटैक। तो भाई पार्लियामेंट अटैक में जिस तरह से ये लोग जो टेररिस्ट ग्रुप के लोग थे एंट्री मारते हैं और पूरा हाईजैकिंग करते हैं एंड एवरीथिंग, तो भाई पार्लियामेंट उस टाइम पे खत्म होके सेशन जो उनका खत्म हुआ था, एक्चुअली में ये मे भी हो सकता है उनके लिए अनप्लैंड हो, बट अगर आप पूरा गूगल करेंगे पूरा इंसिडेंट तो एज इट इज इंसिडेंट सेम हुआ था कि भाई कुछ टेररिस्ट का ग्रुप था, वो लोग आए थे और उन्होंने इस तरीके से तबाही मचाई थी। और मूवी में भी आप देखोगे वो रियल फुटेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। देन हमारा 26/11 का जो अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, जिसमें आप देखोगे कसाब नाम का जो कैरेक्टर है निकल के आया था। रणवीर सिंह ने उसे जो बंदूक दी थी अपने हाथ से दी थी, वो खुद कहता है कि मैंने इस बंदे को हाथ से दिया था, यार क्या कर रहा है ये। तो ये जो उसके लिए रणवीर सिंह के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, और होना भी चाहिए कि वो बंदा यार क्या तबाही मचा रहा है किसी जगह पे जाके, क्या चीजें कर रहा है। और वाकई में वो चीज जो है बहुत रेलेवेंसी लगी थी। और उसके बाद आता है लियारी गैंग वॉर, जो था वो भी रियल था एक्चुअली में। उस टाइम पे जब हम देखते हैं जो ये सिचुएशन बिठाई गई थी, 3-4 ग्रुप एक्टिव थे, जो गुंडे लोग थे सारे के सारे, जो हथियार वगैरह बनाते थे। उन लोगों का आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था, कभी कोई बम गिरा देता था, कभी कोई बंदूकें चला देता था, समथिंग लाइक दैट। अगर वहाँ की पार्लियामेंट सिचुएशन देखोगे एट द सेम टाइम, जब बेनजीर भुट्टो जो थी वहाँ की और उसका जो हस्बैंड है वो एक बार इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मिला के ऐसी चीजें बोल रहा था, जैसे स्पीच आप देखोगे मूवी में भी दिखाई गई है। जैसी बेनजीर आती है तो भाई बॉम्ब वगैरह कोई गिरा देता है। ये तो मुझे लगता है शायद सेकंड पार्ट में मूवी के दिखाया जाएगा, और हो सकता है इसमें काफी कुछ और भी डेवलप किया जाए सेकंड पार्ट में। फिलहाल फर्स्ट पार्ट में जो पूरी फील्डिंग बिछाई गई है वो बहुत अमेजिंग लेवल पे, इतना बारीकी से जो मैंने देखा ना, स्पाई यूनिवर्स है यश राज फिल्म्स में, आप देखोगे अलग ही लेवल पे जा रहा है, सब कुछ मॉडर्न तरीके से हो रहा है। और ये जो हमारा हिस्ट्री है पास्ट जिस तरीके से दिखाया गया भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। अब इसमें जो हमारे सिपाही है, जो जवान है, वो किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर जाते हैं और वहां से मैसेजेस को पास ऑन किया जाता है। एक सीन है जिसमें रणवीर सिंह ने मैसेजेस भेजे थे, बट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया था जो हमारे इंडियन कमांडर्स थे। तो वो चीज जो मुझे लगी वो वाकई में एक रियल चीजों पर थी। और ये मूवी में भी जैसे आप देखोगे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाया कि भाई लड़ाई मार धाड़, जैसे विलन बहुत वीक है, हीरो बहुत ज्यादा दमदार है, ऐसा कुछ नहीं है। रणवीर सिंह का जब फाइट सीन देखोगे आप, जो रहमान डकैत के साथ हुआ था, तो भाई जो हमारे अक्षय खन्ना है वो भी उस सीन को खा गए पूरा। वो भी भाई अपने पूर्ण जोर से लड़ाई कर रहा है। अब दो हीरो के बीच में कौन ही जीत सकता है भाई। और अक्षय खन्ना ने वाकई में इनको बहुत बड़ा टाइमलाइन दिया गया था, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने अपना जो किरदार है रहमान डकैत को जैसे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उसी में उन्होंने करा है, और जिस तरह से उनको स्टोरी लाइन में दिखाया गया था उन्होंने वैसा ही अपने आप को शो किया है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी रियल लाइफ कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर की बात करें, SP चौधरी असलम जो है वो भी एक रियल कैरेक्टर है। उन्होंने क्या काम किया था पाकिस्तान में रह के, जो कराची और वो लियारी का जो एरिया था वहाँ पे
जो ये गुंडे वगैरह थे, जो ये ज्यादा दिक्कत करते थे, इनको मारने का काम किया है। और आप देखोगे विकिपीडिया पेजेस पे, गूगल पे उनके बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक्चुअली में भी जो हमारे संजय दत्त है, उन्होंने यही काम किया है। जो लोग थे जो ज्यादा गुंडागर्दी करते थे उनको मारते हैं। अब वो वहाँ पे एक कम्युनिटी जो बता दी है कि भाई ये कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा था नहीं ज्यादातर, बट हाँ मूवी में मसाला तो डालना ही था। देन हमारे यहाँ पर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, रहमान डकैत। भाई इनकी तो फोटो भी आप देखोगे तो ये भी रियल में एक ऐसा गुंडा बना था लियारी का, जो लियारी पे राज करना चाहता था। लेकिन मूवी में इनको और ज्यादा अच्छे तरीके से इनके कैरेक्टर को दिखाया है, कैसे इनकी शुरुआत हुई। इसने अपनी मम्मी का खून कर दिया और उसके बाद पूरे लियारी पे कब्जा कर दिया। इसका कोई ईमान है नहीं वैसे तो, है ना, कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। कभी किसी को हथियार बेच रहा है, कभी किसी के साथ कुछ भी कर रहा है। तो ये चीज, इसका ऐसा जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है एट द रियल लाइफ में। और मूवी में भी आप देखो, अक्षय खन्ना ने जो इसका कैरेक्टर है भाई, 4 चांद लगा दिए इसके कैरेक्टर को सच में। क्योंकि जिस तरह से था ये रियल लाइफ, ठीक है भाई, जैसे इसके बेटे की मौत हो गई थी, अक्षय खन्ना ने भाई वो रोया था, बट उस लेवल पे जैसे एक ओवर एक्टिंग नहीं करी। एक जैसे बाप रोता है, फिर उसका बदला लिया अपने बेटे की मौत का। और जैसे उसने हथियारों की डील कर रखी है, जिस तरह से गुंडे लोगों का ज्यादा पावर है पर्टिकुलर उस लियारी की जगह पे, वो भी बहुत अच्छा सीन दिखाया गया है। फिर इसमें जो नेता है जो हम देखते हैं, वो जो कॉमेडी सीन साथ ज्यादा लगता है उस नेता के साथ, वो भी रियल लाइफ है, नबील गोबल। बस इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, नबील गोबल था असल में। और ये भी जमील जमाली जो था, ये कैरेक्टर हमारे को मूवी में देखने को मिलता है, तो ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर ही है। फिर हमारे आईबी चीफ की बात कर लेते हैं। आईबी चीफ जो थे, बिल्कुल जैसा सेम कैरेक्टर होना चाहिए। आर माधवन ने वैसे ही अपने आप को ढाला है, वैसा ही बताया है, वैसे ही कंसर्न दिखाया है। दिखने में बहुत शांत है, अब देखोगे जब इनका स्क्रीन प्ले आता है ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे तूफान के आने से पहले शांति होती है, वही चीज है। उनके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है कि किस तरह से देश की रक्षा की जाए, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लान को लेके वो चले। अजीत दोवल जो आप देखोगे रियल लाइफ में भी हमारे आईबी चीफ रह चुके हैं, तो उनके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा मिलता है, उनका टाइमलाइन भी बहुत ज्यादा मिलता है। पूरा उन्हीं के कैरेक्टर को बनाने की कोशिश की गई है मूवी के मेकर्स के द्वारा। फिर हमारा सबसे बड़ा विलन आ जाता है जो कि अर्जुन रामपाल है। भाई उनको ज्यादा टाइमलाइन इसमें दी नहीं गई है, बट जितनी भी मिली है बहुत अमेजिंग मिली है। वो अपने कैरेक्टर को खा चुके हैं। जैसे आप देखो, इलियास कश्मीर का कैरेक्टर था, एक्चुअली में इलियास कश्मीर तो रियल में ही है, बट अर्जुन रामपाल ने उनको अपने अंदर डालने की कोशिश की है। अब 26/11 का जो अटैक हुआ था, और जितने भी मुंबई और उससे पहले के अटैक हुए थे देश में, उनका नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा था। कई कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए थे। और देखा जा रहा है कि मूवी में भी जो जैसे टाइमलाइन बिछाई गई है, सेम उन्हीं के कैरेक्टर को दिखा रही है। किस तरह से वो भारत में जो नोट्स की रेप्लिकाज हैं, जो प्लेट्स हैं, वो ले लेते हैं और भाई अपनी जगह पे छाप रहे होते हैं। और किस तरह से ट्रेड पूरा होता है, ये काला धंधा जो होता है वो किस तरह से दिखाया गया। ये पहले अलग जगह जाता है, अरब में किसी कंट्री में भेजा जाता है, वहां से कहीं और भेजा जाता है, फिर नेपाल में, नेपाल से उत्तर प्रदेश में। ये अलग अलग किस्म की चीजें दिखाई हैं। फिर जिस तरह से हमारे आईबी और जो टॉप ऑफिशियल्स का कंसर्न है कि भाई अगर हम देश में कुछ एक चीज इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो किस तरह से दंगे हो सकते हैं, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत रियल लाइफ पे दिखाई है। फिर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, रियलिटी को प्रेजेंट किया है मूवी में। जैसे आप देखोगे रणवीर सिंह पूरे कराची का टूर मारते हैं जब जा रहे होते हैं लियारी में, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है कि ऐसा ही जो पूरा सेट होना चाहिए। मतलब कुछ भी फिक्शनल लग ही नहीं रहा था, सब कुछ रियली दिखाने की कोशिश की है। बस एक कैरेक्टर को छोड़ के, जो धुरंधर का जिस तरह से प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा हम देख सकते हैं मूवी के मेकर्स के हिसाब से है कि भाई जनता के हिसाब से है। बाकी सब कुछ पूरा सिस्टम के हिसाब से बिछाया गया है। और मैं तो उन जवानों को सैल्यूट करना चाहूंगी जो देश की रक्षा के लिए वाकई में पाकिस्तान में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके रह रहे होते हैं, अपनी फैमिली अपनी चीजों को छोड़ के जाते हैं। तो भाई एक बार ना उनके लिए हिट बटन दबा दीजिए हमारे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।